फिर कृष्ण भगवान का, फिर कृष्ण के आंख का, फिर कृष्ण की आत्मा का यानी ब्रह्म का। ऐसे ज्ञानियों का ये इस प्रकार की भक्ति है। संकुचित द्वैत का अद्वैत हो जाना ज्ञान योग है। द्वैत का अद्वैत हो जाना ज्ञान योग, समझ में आ रहा है ना। और अद्वैत का द्वैत हो जाना भक्ति योग है। मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, मेरी अव्यभिचारी भक्ति। एक होता है व्यभिचार, दूध और पानी इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया? व्यभिचार हो गया। ना दूध दूध न रहा और पानी पानी न रहा। तो मेरे अंदर, मेरे बुद्धि में विजातीय तत्व का प्रवेश न हो। विजातीय केवल ब्रह्म का ही ध्यान रहे, ये है। मेरे अंदर विचारों की भीड़ न हो, कोई भी विचारों की भीड़ न हो, केवल एक ही विचार, ब्रह्म विचार। इसलिए भगवान की भक्ति करते समय संसार के जितने भी अनात्म विचार है, गरम तवा, क्या पानी की छींटी मार तो क्या हो जाएगा? ऐसे रहना है, गरम तवा बना के पानी की छींटी मार। ये है भक्ति योग। और यही भक्ति अंत में हमें ज्ञान को प्राप्त कराती है। ये भक्ति का इतना महिमा है, इतना प्रताप है। देव लोग और दैत्य लोग है ना, दो पार्टी है, दैवी और आसुरी। तो ये भक्ति के आधार पर भक्त प्रहलाद दैत्य कुल में पैदा होकर भी, किसमें? आसुरी कुल में पैदा होकर भी भगवान को उनके लिए अवतार लेना पड़ा। ये बहुत बड़ा तमाचा है। किसके? देवलोक के मुंह पर। देवलोक है ना, इंद्र बृहस्पति, उनके लिए भगवान नहीं है। आसुरी कुल में पैदा हुए भक्त प्रहलाद, उनके लिए स्पेशल अवतार धारण किया। ये भक्ति का महत्व है। मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, व्यभिचार और अव्यभिचार। व्यभिचारी भक्ति इसका अर्थ है भगवान को कुछ मांगना, भगवान को कुछ मांगना। मुझे ये चाहिए, मेरा बेटा बीमार है, उसको ठीक करो। भगवान को हम बोलते हैं। तो हम बेटे के भक्त हुए, भगवान के नहीं हुए, बेटे के लिए मांग रहे हैं। मुझे धन चाहिए, हम धन के भक्त हो गए। तुलसी रामायण में तुलसीदास जी घर में आराम कर रहे थे। उनके घर में कोई धन तो नहीं था। दो चोर आ गए चोरी करने के लिए। तो प्रभु रामचंद्र जी और लखन जी वहाँ पहाड़ीदार रक्षक थे, तो उनको देख के वो भाग गए चोर। दूसरे दिन आके पूछे तुलसीदास जी महाराज को, हम आपके घर में चोरी करने आए थे, परंतु कोई दो बालक थे, बहुत सुंदर, सुकुमार, बहुत सुंदर थे, उनके हाथ में धनुष बाण भी था, हम चले गए। फिर बहुत दुखी हुए महाराज तुलसी रामायण में, मेरे कारण मेरे भगवान को रक्षा करना पड़ी। और उन चोरों को बोल रहे थे, मेरे घर में तो कुछ नहीं था, आपको, आप चोरी करने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर कुछ आपको लेने जैसा था आपको लेके जा सकते थे। ऐसी चर्चा हो गई। तो वो धन के भक्त नहीं थे, वो भगवान के भक्त थे। इसलिए भगवान उनकी रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मन में कोई अन्य विषय न हो। अगर ऐसा है तो परमात्मा उनका पूरा जीवन का भार अपने ऊपर लेते हैं। कभी राजा की पत्नी अपने मोहल्ले में हाथ में कटोरी लेकर भिक्षा मांगने जाती है, कभी देखा है? राजा की पत्नी कभी नहीं है। वैसे ही भगवान कहते हैं, अगर कोई मेरा भक्त है, अन्य भक्त, तो उसकी पूरी जवाबदारी मैं मेरे ऊपर लेता हूँ। अन्यन्यास चिंतयन्तो माम, अन्यन्य न अन्य इति अन्य न अन्य,
दूसरा कोई विचार नहीं होता है तो उसकी पूरी मैं जवाबदारी मेरे ऊपर लेता हूँ, पूरी। इवन मरने के साथ उसकी पूरी लकड़ी के साथ जलाना है, वस्त्र, वहाँ तक मैं व्यवस्था करता हूँ। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मेरे भक्त के लिए अगर वात, कफ और पित्त बढ़ गया, मेरा स्मरण करने में कोई दिक्कत आए तो उस समय मैं स्मरण करवाता भी हूँ। यहाँ तक ठेका लिया है परमात्मा ने। उस समय मैं खुद उनको मेरा स्मरण करवाता हूँ। मैं उसको मृत्यु के समय में शरीर से जब प्राण निकलते हैं उस समय कोई तकलीफ भी शरीर को नहीं होने देता हूँ। यहाँ तक बताया। माता लोगों का जो लंबा बाल होता है ना, अगर कोई मक्खन में अटका है, घर में मक्खन में, तो आसानी से निकाल सकते बाल, कोई टूटेगा नहीं। अगर वही बाल भैंस के सूखी हुई गोबर की उपलिया हो, गोबर की, उसमें अगर अटका है तो उसको निकलेगा बार बार। वैसे ही जो अज्ञानी व्यक्ति मरते समय उसका प्राण बार बार टूट जाएगा, वो मरना नहीं चाहेगा। पहले तो कैसे चाहेगा? आप देखो, आपके साथ में 50, 60, 100 साल रहा हूँ, घर, मकान, परिवार, 60, 70 साल के संस्कार है और एकदम मुझे छोड़ के जाना है तो मेरे प्राण आसानी से नहीं निकलेगी। जो भैंस की सूखी हुई गोबर की उपलिया, उसके अंदर अटका हुआ बाल लंबा सा, वो बार बार टूटेगा। और वही लंबा सा बाल अगर कोई मक्खन में है तो मक्खन से निकलने वाला बाल और गोबर की उपलियों से निकलने वाला बाल, ये दोनों में अंतर है ना। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु और ज्ञानी की। कोई भक्त है तो बोलेंगे पता ही नहीं चला, बोले अभी बात किया और अभी शरीर छोड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं है। तो अंतकाल का जो समय है, अगर सुखपूर्वक जाना चाहोगे तो ये ज्ञान की अवस्था चाहिए, नामस्मरण, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ वेदांत की। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये समझना है। जीव क्या है, ईश्वर क्या है और जगत क्या है, ये तीनों का विवेक चाहिए। जीव, जगत, ईश्वर, देश, काल और वस्तु, ये 6 शब्द को समझो। ये 6 शब्द है ना, इनको बहुत समझना है। जीव, कूटस्थ, ब्रह्म, ईश्वर, इनको भी समझना है। तो जीव, जगत और ईश्वर, इनका प्रकाशक कौन है? निर्गुण ब्रह्म। जीव, जगत और ईश्वर उसी सत्ता से प्रकाशित होते हैं, निर्गुण ब्रह्म से। ईश्वर कैसे हो गए? उसी से निकले। ब्रह्म में माया नहीं है। ब्रह्म कैसे है? माया से, उपाधि से परे है। माया की उपाधि नहीं है, परंतु ईश्वर की शुद्ध माया है। शुद्ध माया का आश्रय लेकर ईश्वर बन गए। यदा यदा हि धर्मस्य। और जगत किसने निर्माण किया? ईश्वर ने किया। ईश्वर बन गया, फिर ईश्वर ने आगे आके जगत की निर्मित किया, पंचमहाभूत ईश्वर ने। ब्रह्म तो पहले है, सबसे पहले। और जीव कैसे बन गए? अंतकरण की उपाधि के कारण जीव बन गया। आप और हीराबाई 2 है, आप भी जीव है, वो भी जीव है। तो जीव जीव का जो भेद है वो केवल अंतकरण की उपाधि के कारण है। एक मटका यहाँ पे है, एक मटका यहाँ पे है, उसमें भी पानी है, उसमें भी पानी है, उसमें भी प्रतिबिंब, इसमें भी है। तो सबके अंतकरण के विचार सब अलग अलग होते हैं। केवल अलग अलग अंतकरण की उपाधि के कारण जीव जीव का भेद बन गया। आप अलग, मैं बेटा, मैं अलग, ये अलग है तो जीव। 10 मटके हैं यहाँ पे, 10, उसमें पानी भी है, प्रतिबिंब, परंतु सबकी उपाधि अलग अलग है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? जीव हो गया। तो 5 प्रकार की उपाधि है संसार में। जीव जीव का भेद, पहला कौन सा है? जीव जीव का भेद।
जीव ईश्वर का भेद। तीसरा जड़ जड़ का भेद, जीव जड़ का भेद और ईश्वर जड़ का भेद। पांचों भेदों को समझना चाहिए। जीव जीव का भेद किस आधार पर बन गया? अंतःकरण की उपाधि के कारण। जीव ईश्वर का भेद ईश्वर की उपाधि क्या है? माया। ईश्वर की उपाधि माया। माया कैसी है? शुद्ध सत्वगुण से बनी है। और जीव की उपाधि क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? मलिन सत्वगुण है। ये फर्क है। ये है जीव ईश्वर का भेद। समझ आ गया? नहीं? बताओ। जीव ईश्वर का भेद मलिन अंतःकरण का है। मलिन अंतःकरण, मलिन नहीं, मलिन सत्वगुण। जीव की उपाधि क्या है? अविद्या है। अविद्या किससे बनी है? अविद्या मलिन सत्वगुण से बनी है। इतना पता चाहिए। और ईश्वर की उपाधि है माया। ईश्वर की जो माया उपाधि बनी है वह शुद्ध सत्वगुण से बनी है। यह है जीव ईश्वर का भेद। जड़ जड़ का भेद, जड़ और जड़, इसका भेद कैसे करोगे? एक्सप्लेन करोगे इसको? कैसे खोलोगे? जीव जड़ जड़ का भेद। एक पत्थर है और एक मोबाइल है, दोनों में जड़ है, तो इनका भेद कैसे खोलोगे? स्पष्टीकरण। जड़ जड़ का भेद। एक चेयर है और एक पत्थर है, उसमें भी कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है, उसमें चिदाभास नहीं है। पत्थर में चिदाभास नहीं, ये भेद है। दोनों भी जड़ है। जड़ किसे कहते हैं? जो खुद को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने। तो चेयर और पत्थर दोनों क्या है? जड़ है। तो जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर जड़ का भेद और जीव जड़ का भेद। एक जीव है और एक जड़ है। मेरे हाथ में पत्थर है, मैं जीव हो गया, पत्थर जड़ हो गया। इसका जो भेद है इस प्रकार है। पत्थर में सूक्ष्म शरीर, मेरे में ये भेद है। ये पांचों भेद अच्छी तरह से जो समझावे वही आचार्य। पांचों का भेद अच्छी तरह से समझना चाहिए, तब भगवान बोलते मेरी भक्ति करने में सरल हो गया। पांचों भेद, जीव ईश्वर भेद, जीव जीव भेद, जीव जड़ भेद, ईश्वर जड़ भेद, पांचों। तो मयि चांडिन्य योगीन, मेरी जो अविचारी भक्ति, विचार मतलब कोई डिमांड नहीं है, सकाम भक्ति नहीं है, केवल परमात्मा को समर्पित होकर जो करता है वो अविचारी है। तो ऐसे 4 लोगों के नाम है शास्त्रों में जिन्होंने परमात्मा को पा लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कितने हो गए? पत्रम मतलब पत्ता, पुष्प मतलब फल, फलम मतलब फल, और तोयम पानी, जल। ये 4 चीज़ें भगवान को अर्पित करके 4 लोगों ने भगवान को पा लिया। किसने दिया? पत्र किसने दिया? द्रौपदी माता ने। शाम की रात में कृष्ण भगवान चले गए, है ना, खाने के लिए। वहाँ दुर्वासा को भेजा था दुर्योधन ने उनकी सत्व परीक्षा लेने के लिए। उनके पास थाली थी, अक्षय थाली, जो केवल दिन में ही खाना जितना वो देने में समर्थ थी। रात के समय में थाली ढोके रखो, कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये 60,000 ऋषियों के साथ दुर्वासा चले गए। किसने भेजा? दुर्योधन ने। उनका सत्व हरण करने के लिए। अगर भोजन नहीं मिला तो शाप देके आएंगे। तो उस समय इन्होंने कृष्ण भगवान को बुलाया, स्मरण किया, पुकारा। तो ये भी बोले मुझे भूख लगी है। उन्होंने सहयोग नहीं किया, मुझे भी बहुत भूख लगी है।
कृष्ण भगवान। क्योंकि परमात्मा किसी को जब देते हैं तो देने से पहले लेते हैं, लेना पहले है, देना बाद में। अगर कोई उसकी भक्ति करता है तो पहले उसकी बदनामी करते हैं रिश्ते में, ये तो अभी मंदिर में जाके बैठने लगे, अभी संत बन गए, अभी पागल हो गए, पूरा आपको बहुत आपको रिमार्क करेंगे। आपके रिश्ते कोई भी हो जो मंदिर में आता है, सत्संग सुनते हैं, आपको हंसेंगे। रिश्तेदार, तुम्हारे साथ काम करने वाले स्टाफ हो, सभी। इतना ही नहीं, आपका जीव गरीब अगर आप अमीर हो गए तो आपका धन भी छीन लेंगे भगवान। आपका जितना समाज में सम्मान है, धन है, मान है, सब छीन लेंगे। एकदम आपको निस्तेज करेंगे भगवान, पूरा समाज से खत्म करेंगे, फिर उसके बाद देना शुरू करेंगे। भक्त सुदामा पहले लेने वाले हैं, भगवान देना बैंक नहीं, वो लेना बैंक है। पहले लेते हैं, देते नहीं। जब उनकी परीक्षा में पास हो जाओगे फिर बाद में जितना मर्जी दो। सुदामा को स्वर्ण नगरी बना के दिया। इतने उदार है, परंतु पहले लेते हैं, देखते परीक्षा कर, देखिए कितने मेरी परीक्षा में पास होता है, मंदिर छोड़ेगा, मेरी भक्ति बीच में छोड़ेगा, ये है। इसलिए द्रौपदी माता ने एक केवल पत्ता भगवान को खिलाया। केवल पत्ते से नहीं है, इसका दार्शनिक अर्थ है कर्म रूपी पत्ता। वो पत्ता क्या है? कर्म रूपी पत्ता। कर्म अर्पण करना है परमात्मा को। तेरा तुझको अर्पण, ये कर्म का सिद्धांत है। ये मैंने कर्म नहीं किया, आपने करवाया। जो भी शुभ हो अशुभ कर्म हो, रात में बिस्तर में जाने के बाद भगवान को समर्पित करना है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये द्रौपदी ने कड़ी पत्ता तो था, उस पत्ते के साथ साथ अपने समस्त कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए भगवान उनको प्रसन्न हो गए। पत्रम, दूसरा है पुष्पम, फूल। फूल किसने अर्पण किया? गजेंद्र। गजेंद्र नाम का हाथी मुसीबत में थे, हाँ, तो भगवान को पुकारा, उसी को। और उसके साथ साथ केवल पुष्प नहीं है, भाव रूपी पुष्प, भावना, शुद्ध भावना भी थी साथ में। बाहर फूल है और फूल के साथ अंदर की जो भावना है, भाव रूपी पुष्प। और द्रौपदी माता का कर्म रूपी पत्ता, ऐसे पढ़ना है। भाव रूपी पुष्प और कर्म रूपी पत्ता। अगर केवल पत्ता होता था भगवान मिलते नहीं। और केवल फूल चढ़ाया, हम भी फूल चढ़ाते भगवान को हर दिन, क्या होता है? भाव रूपी पुष्प, अंदर भाव चाहिए। और तीसरा है फल। क्या है? फल है। किसने? शबरी माता। वो है श्रद्धा रूपी फल। क्या है? श्रद्धावान लभते श्रद्धा। ये बहुत बड़ी ऊंची बात है, श्रद्धा। माता बताती है अपने बेटे को, तेरा ये बाप है। उसको तो पता नहीं मेरा बाप, माँ बताती है। तो केवल माँ के वचनों के ऊपर विश्वास करके पुत्र बोलता है मेरा पिता है। उसने तो देखा नहीं है, बताया किसने? ऐसे ही सद्गुरु, आचार्य, संत बताते हैं ईश्वर है, हमें उनके वचनों के ऊपर श्रद्धा। वेद, शास्त्र, सद्गुरु, इनके वचनों पर अत्यंत विश्वास रखना श्रद्धा कहा जाता है। वेद, शास्त्र, सद्गुरु, इनके वचनों पर अत्यंत विश्वास, इसे क्या कहते हैं? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यही श्रद्धा हमें ज्ञान को प्राप्ति कराती है। तो ये फूल, फल हो गया शबरी माता का श्रद्धा रूपी फल। और अंत में पानी, तोय किसने दिया? पानी। पानी देकर किसने प्रसन्न किया भगवान? राजा रंतिदेव। कौन थे? राजा
रंती देव उनका नाम था। हाँ, इन्होंने भगवान को जल देके प्रसन्न कर दिया। 3-4 दिन के प्यासे थे, इनको पानी मिला नहीं 4-5 दिन। 5वें दिन में मिला पानी, फिर भगवान आ गई, मुझे प्यास लगी है, वो भी उनको दे दिया और भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। रंती देव राजा थे, उनको भगवान की प्राप्ति। तो ये गीता में श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये है मयि चान्येन योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी। आगे विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश का सेवन। एकांत मतलब मेरे अंदर एकांत हो, बाहर का नहीं। हमारा बाजार में घर हो, भीड़ में, परंतु हमारे घर के अंदर बाजार न हो। तो ये हमारे अंदर कोई संकल्प न हो। जैसे गर्म तवे के ऊपर पानी के छींटे मार दिया, ऐसे विविक्त देश। ऐसा नहीं इस शरीर को कोई जंगल में लेके गए एकांत, वो एकांत नहीं है। हमारे अंदर का एकांत वो चाहिए। एकांत कब आएगा? ये वेदांत ज्ञान सुनोगे तब एकांत आएगा। अभी आपको जगत सत्य लग रहा है। रस्सी में कभी सांप हुआ है क्या? उधर पड़ी है कोने में रस्सी, थोड़ा अंधेरा है और मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है सांप। जब हाथ में टॉर्च लेके जाएंगे लकड़ी मारने के लिए सांप को, तो वहाँ चले गए तो प्रकाश जब देखा टॉर्च से, वहाँ तो रस्सी पड़ी है। तो प्रकाश के सहारे हमें पता चल गया ये कौन है, रस्सी है। तो रस्सी में कभी सांप हुआ नहीं। ऐसे ही अगर आपको अधिष्ठान, रस्सी क्या है? अधिष्ठान है, और सांप क्या है? अध्यस्त है। अध्यस्त मतलब आरोप। हमने क्या कर दिया? अधिष्ठान के ऊपर सांप का आरोप कर दिया, ब्लेम लगाया, है ना, आरोपित कर दिया। अध्यस्त बोलते वेदांत की भाषा में, क्या बोलते? और रस्सी क्या है? अधिष्ठान। अध्यस्त मतलब आरोपित करना। आरोपित को बोलते हैं इंग्लिश में सुपर इम्पोज। क्या कर दिया? सुपर इम्पोज। आपको क्या करना है बस बता दिया, क्योंकि हमें इंग्लिश में करना पड़ता है प्रवचन, इसलिए हमें शब्द याद रहते हैं। हमें क्या करना है? सुपर इम्पोजिंग, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज। तो अधिष्ठान के ज्ञान के अभाव में हमें वहाँ रस्सी के बिना सांप दिखाई दे रहा है, रस्सी नहीं दिखाई दे रही। जैसे प्रकाश की व्यवस्था कर दिया तो वहाँ हमने देख लिया ये तो रस्सी है, हमें अधिष्ठान का ज्ञान हो गया। ऐसे ही ये जगत हमें जो दिखाई दे रहा है, हमारे कूटस्थ का सही ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें जगत दिखाई दे रहा है। इसको क्षेत्र को, क्षेत्र क्या है? जगत है। क्षेत्र के क्या है? जीव है। क्षेत्र के को जो जगत भास रहा है, केवल अपना अधिष्ठान जो कूटस्थ है उसके ज्ञान के अभाव में, रस्सी के ज्ञान के अभाव में हमें सांप सच्चा लग रहा है। जैसे ही रस्सी का ज्ञान हो गया, सांप क्या हो गया? बाधित हो गया, बाध हो गया, है ना, बाध हो गया। ऐसे ही ये जो प्रपंच है, दृश्य प्रपंच, इदम, जो भी इदम है, हमें हमारा जो अहम है, अहम का जो अधिष्ठान है कूटस्थ, उसके अभाव में संसार सच्चा दिखने लगा है। जैसे हमें ज्ञान हो जाएगा कूटस्थ का, तो जगत में क्या हो जाएगा? जगत का बात हो गया। बाकी रही बात जीव की, इसका भी बात करना है। जीव कौन है? क्षेत्रज्ञ है। कौन है? जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों को समझना है। जगत का बात हो गया, रस्सी में सांप नहीं बना है, सिंपी में चांदी नहीं बनी है, मृगजल कभी कोई बोलता क्या? हमने मृगजल के सहारे 20 एकड़ गन्ना लगाया, बोले कितना? 20 एकड़। मृगजल के सहारे हमने 20 एकड़ गन्ना लगाया, ऐसे कभी सुना? 20 एकड़ केले का बगीचा लगाया, बगीचा केला। ऐसे ही संसार होता है क्या? फिर आप दिखाई क्यों दे रहे हैं? आप बैठे, ये कहाँ है? ये तो करना है,
ये तो दिमाग है, ये तो समझना है। हाँ, रस्से में कभी सांप हुआ नहीं, जगत कभी हुआ नहीं, ये जगत का बाद हो गया। अब जीव का बाद, हम जीव है, तो जीव के लिए भगवान ने बताया यही अध्याय में दूसरे श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि। हिंदी में बताता हूँ मैं। सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ बैठा है, प्रतिबिंब के रूप में, चिदाभास के रूप में उसे आप मेरा ही रूप जानो, भगवान ने बताया। जितने क्षेत्र मतलब जितने शरीर है इस ब्रह्मांड में, उसके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है कौन? चिदाभास, प्रतिबिंब, ज्ञाता, प्रमाता, उसको मुझे ही जानो। ईश्वरांश हो गया जीव का बाद। जीव कौन है? ईश्वर है। अब ईश्वर को देखेंगे, ईश्वर कौन है ये देखेंगे। अब ईश्वर में क्या है? माया है, शुद्ध माया है। तो माया को अगर हटाओगे तो क्या बचेगा? शुद्ध ब्रह्म, बस हो गया। ये हमारा रूप है असली। तो ब्रह्म के तीन विवर्त बन गए, एक ही ब्रह्म के तीन विवर्त, जीव, जगत और ईश्वर। ये ब्रह्म के विवर्त, विवर्त मतलब विपरीत हो गए। तो ये समझने के लिए आज का श्लोक है, मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व। जो एकांत देश में रहता है, एकांत मतलब शरीर को भाग गए हिमाचल में, हिमालय पर्वत, उधर नहीं पहाड़ में, मेरे घर में भी बैठो, परंतु ये विवेक करो, जीव क्या है, जगत क्या है और ईश्वर क्या है, तीनों को समझो अलग अलग। जब समझोगे तो आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने पहले क्षेत्र को समझाया, फिर क्षेत्रज्ञ को दूसरी सीढ़ी, और तीसरी सीढ़ी में बोल दिया जितने क्षेत्रज्ञ है उसको मुझे ही जानो, ईश्वरांश। तो ये हमारे मन में प्रश्न आता है, एक ही ब्रह्म है और इस अध्याय में तीन टुकड़े क्यों कर दिया? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, फिर क्षेत्रज्ञ को मुझे जाना, ऐसा क्यों बोल दिया होगा? कारण क्या है? पहले बोला था एक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ पूरा ब्रह्म ही है, ऐसे क्यों नहीं बोले? टुकड़े करके क्यों समझाया? समझ में आया हमको, कभी तो आगे चल गए। जैसे माँ अपने बच्चों को कोई ग्रास खिलाती ना, उसके 5-6 टुकड़े कर दिए। कितने? एक टुकड़ा खिलाएगा, दूसरा ग्रास खिलाया, फिर तीसरा। एकदम इतना बड़ा ग्रास कभी मुंह में डालते नहीं। तो हमारे लिए भगवान ने इस प्रकार एक एक ग्रास खिलाया। पहले क्षेत्र को समझो, जो दृश्य है, जो बदलने वाला है, जो नाशवान है, जो इदम है, जो रस्सी में सांप है। सांप क्या हो गया? इदम हो गया। सांप कौन है? इदम। इदम कभी हुआ ही नहीं, सांप कभी, तो क्षेत्र कभी हुआ ही नहीं। फिर क्षेत्रज्ञ को समझो, तो क्षेत्रज्ञ क्या है? प्रतिबिंब है, अहम है। तो प्रतिबिंब सत्य का बिंब सत्य है, बिंब ईश्वर है। फिर उस तरफ जाओ, फिर ईश्वर की भी माया निकालो। इसलिए मैंने बताया था, अनंत में से, लाखों करोड़ों में से 5 में आ जाओ। 5 क्या है? हाँ, 5 में से 3 क्या है? 3 में से 2 क्या है? माया कैसे है? विस्तार और संकोच होता है माया का, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। माया उसमें विकार है, उसको भी छोड़ दो, फिर क्या बच गया? ब्रह्म। ये हमारा स्वरूप है। इस प्रकार ये ज्ञान लेना है। जैसे माँ अपने बच्चे को एक एक ग्रास खिलाती है, टुकड़े टुकड़े करके, इसलिए इस अध्याय में टुकड़े कर दिया ब्रह्म के। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, फिर क्षेत्रज्ञ को भी भूल जाओ, वो प्रतिबिंब है, मेरी तरफ देखो। ये आज का भावार्थ है। समझ में आ गया? नहीं आया? ये है मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व निर्जन संसदी। तो जन समुदाय में भीड़ भाड़ में जाने की रुचि नहीं रखना है।
जिसको आगे जाना है तो संसारी लोगों से कीप डिस्टेंस। कोई तमोगुनी है, कोई रजोगुनी, कोई सतोगुनी, हमें बनना है गुणातीत इसी समय इसी जन्म में, इसलिए डिस्टेंस रखो। यह है आज का भावार्थ। आज का चिंतन श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु।